कि हम आपकी बातें सुनते हैं सिर्फ कुछ टाइम तक ही वो रहती है दिमाग में। ये क्वेश्चन आज मुझसे 1,01,000 बार पूछा जा रहा है। देखो, जो बातें हैं अगर वो पड़ी भी रही तो वो किसी काम की नहीं है। दैट इज नॉट द गोल, दैट मस्ट नेवर बी द गोल। वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी जो बातें हैं, मान लो उससे मिलती जुलती बातें हैं, आपने कहीं और से पढ़ ली, तो अब आप क्या करोगे, रिलेट करोगे कि हाँ ये जो बातें करते हैं ना वो उस किताब में भी लिखा हुआ है, तो वहां से भी आपने फीड कर लिया, मेरी भी बातें अपने अंदर फीड कर ली। वो सब किस काम की है आपकी लाइफ में? किसी काम की नहीं है। आपको क्या देखना है कि अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो मैं किस तरह से एक प्रॉब्लम को देखता हूं, कैसे उसका सोल्यूशन निकालता हूं, कैसे चीजों को लिंक करता हूं, कैसे रिलेट करता हूं। अब उसमें फीड करने की क्या जरूरत है अंदर? आपको भी ऐसे ही करना है। या तो लोग मोटिवेट होते हैं मेरी बातों को सुन करके टेम्पररी बेसिस पे, या एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि हाँ मजा आता है, या अपनी ईगो बढ़ाने के लिए देखते हैं कि मुझे पहले ये सब बातें नहीं पता थी, अब नई नई बातें पता लग गई, अब मैं जाके पूरी दुनिया को बता सकता हूँ। और जा करके अपने फ्रेंड सर्कल में सबका सर खा रहे हैं, अपने रिलेशन में, इसमें उसमें अपने भाई बहनों को पकड़ लिया, अबे तू भी देख। वो कह रहा मेरे को नहीं देखना है यार, क्या है, क्यों नहीं, तू भी देख, तेरे लिए बड़ा अच्छा है ये। यहीं पे हम फंसे रह जाते हैं। जबकि एक्चुअल तरीका क्या है मेरे सेशंस को देखने का, कि इफ यू आर लुकिंग एट इट, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप, आप भी मेरे साथ साथ चला करो। देखा करो कि अच्छा पहले ऐसे देखा इस चीज को, फिर यहां से ऐसे कनेक्ट किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। ये है तरीका। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी और मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन होने लग जाएगी। तो अब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी इसी तरीके से देख करके उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ। मतलब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी सिंप्लीफाई करते चले जाओ। लाइफ में कुछ भी बड़ा करने की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज भी आपके सामने आए ना, तो उसको बड़ा सिंपल कर देना। अच्छा इससे क्या होगा, ये होगा, ठीक है समझ आता है। इससे क्या होगा, ये होगा, समझ नहीं आता है। कितना सिंपल होता है ना? समझ नहीं आ रहा है, समझाना जरा, तो अच्छा ऐसे होगा, अच्छा ठीक है अब समझ आता है। इतना सिंपली हमको आगे बढ़ना होता है, आराम आराम से, आराम आराम से। ऐसे ही आपकी लाइफ है। तो लाइफ की प्रॉब्लम समझना क्या बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो पापा हैं उनका नेचर ऐसा है, हाँ समझ आता है। मम्मी है उनका नेचर ऐसा है, समझ आता है। मैं ये करना चाहती हूँ, हाँ समझ आता है। लेकिन मैं ये भी करना चाहती हूँ, ये भी समझ आता है। नहीं नहीं, समझ तो आ ही रहा है ना। अब इन दोनों में से क्या करूं, ये समझ नहीं आता है। तो ये समझना है, समझ लो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। कि यहाँ पे पापा बैठे हैं, अब ये करूंगी तो ये होगा, ये करूंगी तो लिख लो एक पेपर के ऊपर, दोनों का प्लस माइनस देखो। क्या हम ऐसा करते हैं, माइंड में उलझे रह जाते हैं? लिख लिया करो ना। जब ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक पेपर लो, उसके बीच में लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, उसके ये प्लस माइनस है, उसके ये प्लस माइनस है। आराम से बैठ के देखो। एक प्रॉब्लम के साथ हम ठहरते नहीं है ना, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। जितना आप एक क्वेश्चन के साथ में ठहर सकते हो, क्वेश्चन ही तो है ना ये, कि ये करूं या ये करूं, इसी क्वेश्चन को कंफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर उस क्वेश्चन के साथ आप ठहर सको, जितना ज्यादा देर तक आप ठहर सको बिना परेशान हुए, बिना एजिटेट हुए, जैसे कोई कंफ्यूजन आता है हमारे माइंड में, क्या है बड़ा कंफ्यूजन है, छोड़ो, परेशान हो जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तो क्या हो गया, तू अकेला थोड़ी है, पूरी दुनिया है, किसी को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? तो समझना है तो इस सवाल के साथ ठहर। इसको रियल मेडिटेशन बोलते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का सिग्नल क्या है? जितनी आपकी लाइफ एफर्टलेस होती चली जाए, स्ट्रेस जीरो होता चला जाए, समझ जाओ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही गहरी है। जितना आपको एफर्ट करना पड़ रहा है अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या अपनी लाइफ को ढंग से मैनेज करने के लिए, तो समझ जाओ उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग शैलो है। जितना स्ट्रेस है, जितना डिप्रेशन है, वो सब इट्स ऑल ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एट टाइम्स इट इज कनेक्टेड विद सम फिजिकल थिंग्स आल्सो, but in 99% of the cases it is all related to understanding. ठीक है ना? तो सेशंस को कैसे देखना है? बातें फीड करनी है। उससे क्या होगा, वो तो मेरी बात है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपने फीड कर भी लिया तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। हो कुछ और रहा है। मैं तो किसके बारे में बात कर सकता हूं? मैं आपके पेरेंट्स के बारे में तो बात कर ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं आपके पेरेंट्स कैसे हैं। मैं तो अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर सकता हूं। उनकी इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे? सोचो, उनका नेचर अलग है। मेरे जो फादर है, उन्होंने मेरे को कभी भी रोका ही नहीं किसी भी काम को करने के लिए। स्कूल भी बदलना है तो हाँ बदल दे 10th के बाद में, कॉलेज छोड़ना है तो हाँ छोड़ दे,
ये करना है तो कर दे, कभी उन्होंने कुछ मेरे को रोका ही नहीं। तो अब आप मेरी इन बातों को सुन करके आप क्या करोगे, अगर ये बातें फीड कर ली तो और दुखी हो जाओगे, मेरे ऐसे फादर क्यों नहीं है। अब मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जो अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप सोच के ही डर जाओगे, आप कहोगे नहीं बनना भैया सक्सेसफुल, इतने धक्के नहीं खा सकती मैं, इतना नहीं कर सकती, इतना मेंटल टॉर्चर, इतना ये प्रॉब्लम्स मैं नहीं देख सकती, तो वहां पे भी आप अटक जाओगे। तो आपको क्या करना है, बड़े सिंपली अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है। दिस इज कॉल्ड रियल ऑब्जर्वेशन। आराम से ठहर जाना है अपनी प्रॉब्लम के साथ में। जितना आप ठहर जाओगे ना, और ठहरे हो इसलिए नहीं कि मुझे सॉल्यूशन निकालना है, ये भी याद रखना, मतलब ये बात गहरी है। एक साइंटिस्ट कभी भी इसलिए नहीं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता कि वहां से कुछ निकालना है, तब तो एक लिमिटेड दायरे में घूम रहा है, वहां पे कोई डिस्कवरी नहीं होती है। वही निकल के आता है जो पहले से उसकी मेमोरी में फीडेड था, कुछ नया नहीं निकलता है, एक्चुअल चीज नहीं दिखती है। ये ज्यादा हो गया है। आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है दैट इज कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो अगर आप ये सोच करके सोच रहे हो कि मुझे समझ आ जाए कि मैं क्या करूं, तो आपको वही समझ आएगा जो आप पहले से समझ चुके हो, कुछ नया समझ नहीं आने वाला है। वही समझ आएगा जो बचपन से आप समझते आए हो, चल अब ये कर लेता, और आप खुश हो जाओगे कि हाँ कुछ निकल के आया अंदर से। नहीं जी, यू नीड टू स्टे विद इट, तब वहां से कुछ फैक्ट्स निकल करके आते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्यों बार बार उंगली करता रहता हूँ अपने अलग अलग सेशंस में कि अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, अंडरस्टैंडिंग पे, बिकॉज इशारे में बोलूंगा यही परमानेंट सोल्यूशन है। अभी तो आप चिंदी चीजों में फंसे पड़े हो, ये सक्सेस, पैसा, वैसा, ये छोटी मोटी चीजें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे लाइफ बेटर नहीं होने वाली है। बस इल्यूजन्स होते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाइफ बेटर हो जाएगी। अरे और बेकार होने वाली है लाइफ। मैं बात कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग आपकी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहां पे आपको समझ आ जाए कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खोने का डर नहीं है, और सिर्फ बार बार से बोलने के लिए नहीं, अंदर से डीप विदिन एब्सोल्यूट फ्रीडम। कुछ भी करना चाहूं, एक्सप्रेस करना चाहूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। इसको एक्चुअल आजादी कहते हैं लोग। आजादी का मतलब क्या समझते हैं, रेवोल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं कि किसी ने आपको सप्रेस किया हुआ है और आप रिवोल्ट कर रहे हो, उसको हम फ्रीडम समझते हैं। मैं उस फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट फ्रीडम कि मतलब अगर आपको रिवोल्ट करना है तो आप कर पाओ, और नहीं करना है तो नहीं भी करो। कई बार ऐसा होता है कि नहीं गुस्सा करना होता है और हम करने लग जाते हैं, तो कंट्रोल नहीं है ना अपने ऊपर, तो हम आजाद कहां हैं। सो मैं उसकी बात करता हूं। वहां तक पहुंचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से, जहां पर आपके अंदर इसका हाईएस्ट क्या है, स्टेट क्या है, या हाईएस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट गोल क्या है ह्यूमन बीइंग का इस प्लैनेट पे, लाइफ का गोल क्या है। नहीं तो लाइफ बड़ी मीनिंगलेस सी है, बड़ी शैलो है। अभी आपको कुछ नजर आता है लाइफ में क्योंकि एज कम है, 18-19 साल की एज है, तो लगता है पता नहीं क्या, कुछ नहीं है, लाइफ सब शैलो है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। पहले स्ट्रगल कुछ करने की, फिर उसके बाद में स्ट्रगल वो जो कर रहे हैं वहां पे बन जाते हैं, वहां से निकलने की, फिर स्ट्रगल कुछ पाने की, पा लिया है, फिर वहां से पीछा छुड़ाने की, यही भागते रहते हैं लोग। पहले किसी लड़की के पीछे भागते हैं, फिर उससे पीछे छुड़ाने के बारे में सोचते हैं। यही तो लाइफ है। और है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले नौकरी के पीछे भागते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, अपना इतने साल का टॉर्चर करवाते हैं, फिर उस नौकरी से पीछे छुड़ाने के बारे में सोचते रहते हैं कब वो दिन आएगा जब मैं रिटायर हूं। वहां जी रहे होते हैं कि मैं कहां फंस गया करके। तो ये लाइफ है एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो जो शैलो है। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये बात और कहीं नहीं होने वाली, ना आपके स्कूल में, कॉलेज में, ना घर में, ना दुनिया में, कहीं और कोई ये बात नहीं करने वाला। Nobody is concerned about it. Nobody is passionate about it. Nobody understands the depth of this. वो क्या है? सेल्फ एजुकेशन। आप जो एक्चुअल में हो, अगर आप उसको समझ जाओ, अभी समझ जाओ, तो वहां से जो एक सेटिस्फैक्शन आएगी उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। और वो समझने के लिए वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब एक ठहराव होना चाहिए हमारे अंदर कि हम रुक करके आराम से समझ पाए। इसीलिए मैं बार बार आपको क्या कहता हूँ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझो, माइंड को समझो। तो अगर हम अपनी बॉडी को नहीं समझ पा रहे, अपने माइंड को नहीं समझ पा रहे, तो खुद को क्या समझेंगे। आप में से कुछ लोग भी अगर जो आप एक्चुअल में हो, अगर उसको देख पाओ, उसको समझ पाओ, वहां से कुछ कमाल का होगा। वो कुछ ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते। बताऊं कुछ आपको आपके बारे में? बताऊं? हाँ, जानना है? हाँ, हजम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन सुन लो। सुनने में कौन सा टैक्स लगता है? हो सकता है मेरी बकवास है, सुन लो। बकवास में क्या जाता है, आपको बताता हूँ आप कौन हो।
आप ये नहीं हो जो अपने आप को समझ लड़का लड़की और एक स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहा है किसी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, वहाँ से ये हो जाएगा, फिर एक ये बन गए वो बन गए, वटेवर, वो सब ऊपर ऊपर लेवल पे चीजें चल रही हैं। डीप विद इन आप कौन हो? आप ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हो। ये जो सब दिख रहा है आपको यहाँ पर, आप इससे अलग नहीं हो, ये सब आपके अंदर है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ आप ही हो, ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। आसमान में ऊपर देखते हो कि हाँ भाई बादल है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब आप में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपसे हो रहा है। तो जब इस तरह से अगर हम समझ पाएं और फिर देखें तो कुछ अलग नजर आता है। वहां पर दुखी होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि अगर आप मुझसे अलग हो तब तो मैं कुछ करूं, वहां पर खुश हूं या परेशान हूं। अगर हम सब एक ही हैं और पूरी तरह से जुड़े पड़े हैं, वहां पर कुछ भी नहीं करने को रह जाता है। तो जैसे ही हमको ये अंडरस्टैंडिंग डीपली, हमको ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है, इतना क्लियर जितना अभी मैं आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ, क्लियर है ना, बिल्कुल इतना क्लियर आपको ये हो जाता है कि दिस इज मी, मैं ये हूं। फिर अपने आप से पूछते हो अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तो आपको हंसी आती है क्योंकि अब कुछ करने को बचा ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरा आप अपने आप से सवाल पूछते हो क्या ना करूं, क्या ना करूं? कुछ भी करो। हाँ समझे? अब ना कुछ करने से आपको फर्क पड़ रहा है, ना कुछ ना करने से। कुछ नहीं करना है तो आप घंटों तक एक जगह पर बैठ करके आराम से देख सकते हो जो कुछ आपके अंदर हो रहा है उसको। तो ये अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है, लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है। ये सिर्फ एक इंसान कर सकता है, जानवरों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो समझते नहीं है, उनके पास में नॉलेज नहीं है। ये थॉट आपके अंदर प्लांट हुआ ना कि आप कौन हो, हाँ, तो ये प्लांट हुआ तो अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कभी लाइफ में, मतलब कभी आपके अंदर ये सवाल उठ जाए कि यार चल अब बहुत कुछ देख लिया इस दुनिया में, बहुत कुछ करके देख लिया, अब एक बार जानने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर एक बार जैसे से क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है ना, तो दिस इज फ्रीडम। नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ओनली दिस लिमिटेड फॉर्म जो आपको नजर आ रही है। ये एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा हो जाता है, जिसको अभी आप मैं बोलते हो ना, ये अब एक इंस्ट्रूमेंट आ गया आपके हाथ में। किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आ गया है? हाँ, और आप कौन हो? हाँ, इस यूनिवर्स का जो ग्राउंड है, वो एसेंस है, वो आप हो। एसेंस का मतलब समझते हो? निचोड़ दो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को, उसमें से जो बनेगा, जो निकल करके आएगा, वो आप हो। तो आपके हाथ में क्या है? छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आ गया है। अब इस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या करोगे? अगर अपने आप को यही समझ करके एक्ट करते रहे मरते दम तक, मैं ये इंस्ट्रूमेंट हूं, तो क्या करोगे? तो अपने इस इंस्ट्रूमेंट को औरों से कंपेयर करते रहोगे और उससे बेटर बनाने में लगे रहोगे। इस इंस्ट्रूमेंट के आसपास में कुछ चिंदी चीजें इकट्ठी करते रहोगे और खुश होते रहोगे। हाँ, है ना, छोटा मोटा कोई घर इकट्ठा कर लिया, एक दो चीजें इकट्ठी कर ली, बड़े खुश हो रहे हो। क्या इकट्ठा कर रहे हो? तो जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग डीप में आती है कि मुझे कुछ पाना नहीं है क्योंकि सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मुझ में ही है, सब कुछ मुझसे ही बना है, तब आप इस इंस्ट्रूमेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करोगे। जो भी हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो सब कुछ कर दोगे। जो भी करने लायक है वो सब कुछ कर दोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे।